पुनर्जन्म, क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक भी है? कोई ऐसा तर्क जो यूनिवर्स के नियमों की तरह ही पक्का हो? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। सोचिए, एक काम किया पर उसका नतीजा गायब। एक कहानी जिसका कोई अंत ही नहीं। अजीब है ना? यही अधूरापन हमें कर्म के सिद्धांत तक ले जाता है। तो सबसे पहले यह समझना होगा, कर्म ना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये तो यूनिवर्स का एक फिक्स्ड लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी जैसा। आप कुछ भी करेंगे उसका एक रिएक्शन तो होगा ही होगा, ये तय है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी बात। अगर कोई कर्म अधूरा रह गया, मतलब जिसका फल अभी मिला नहीं है, तो वो एनर्जी खत्म नहीं होती। वो बस चलती रहती है, अपने नतीजे का इंतजार करती है। लेकिन सवाल तो यही है, अगर ये जिंदगी ही खत्म हो गई तो कर्म की ये यात्रा ये जारी कैसे रहेगी? यहीं से ये पूरा लॉजिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म के नियम की। इससे आप एक ऐसी चेन समझ सकते हैं जो कभी टूटती नहीं। एक ऐसी चेन जो हमारे हर एक्शन को उसके रिजल्ट से जोड़ती है। ये ना बिल्कुल नेचर के लॉ की तरह सीधा और साफ है। जैसे बीज बोएंगे तो पेड़ तो उगेगा ही, पानी में पत्थर फेंकेंगे तो लहरें तो उठेंगी ही। ठीक वैसे ही हर अच्छे या बुरे काम का नतीजा भी तय है। और हाँ, ये कोई सजा या इनाम नहीं है, ये बस एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा कर देती है। और वो क्या है? हमारी ये एक छोटी सी जिंदगी, इसकी अपनी एक लिमिट है। मतलब सोच कर देखिए, हर काम का रिजल्ट तुरंत तो नहीं आता है ना। कुछ कर्मों के फल को सामने आने में सालों लग जाते हैं। उन्हें सही टाइम और सही माहौल की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि अगर वो सही माहौल इस एक जिंदगी में बना ही नहीं तो तब क्या होगा उन अनगिनत अधूरे कर्मों का? और यहीं इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक लॉजिकल जवाब की जरूरत पड़ती है। कर्म के इस फ्लो को बनाए रखने के लिए एक सल्यूशन तो चाहिए, और वही सल्यूशन सबसे जरूरी है। देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अधूरे कर्मों को भी पूरा होने के लिए एक स्टेज चाहिए। पुनर्जन्म बस वही स्टेज देता है। यह कर्म के उस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने का मौका देता है। जो भी इम्बैलेंस हैं उसे बैलेंस करता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो पुनर्जन्म कोई हवाई बात नहीं लगती, बल्कि ये कर्म के इस पूरे लॉजिकल सिस्टम का एक नेचुरल अगला स्टेप लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये पूरा लॉजिक हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। कर्म के इस लॉजिकल फ्लो को समझने के बाद पुनर्जन्म की ये पूरी बात अब सिर्फ एक आस्था लगती है या एक लॉजिकल जरूरत? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। अगर सनातन धर्म के सिद्धांतों का ये लॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया हो और ऐसे ही और गहरे रहस्यों को समझना हो, तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जरूर जुड़ें। अगली बार हम एक और गहरे सिद्धांत की पड़ताल करेंगे, तो जुड़े रहिए।